कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज जो आपने ये व्लॉग को क्लिक किया है, क्यों क्लिक किया है? क्योंकि बहुत ही अच्छा आपको टाइटल एंड थंबनेल मिला है एंड जो बाइकर्स है वही ज़्यादातर क्लिक किए होंगे ऑब्वियसली। तो चलो इस व्लॉग में मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं बेसिकली क्या दिखाने वाला हूँ। इस व्लॉग में आपको इंडिया का बोल सकते हो या कोलकाता का एटलीस्ट KTM RC 200 BS4 वेरिएंट में आपको पावरट्रॉनिक जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एंड आज मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ FuelX Pro Plus एंड साथ ही साथ मैं क्विक शिफ्टर भी इंस्टॉल करने वाला हूँ। सही सुना आपने, KTM RC 200 में भी आप आराम से क्विक शिफ्टर इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि पावरट्रॉनिक अलाउ करता है हमें। तो चलो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं जल्दी से इस बॉक्स को अनरैप करके दिखाता हूँ, मतलब अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। जो कि पावरट्रॉनिक मेरे पास पहले से ऑलरेडी था, तो ये है उसका बॉक्स, खाली है अंदर से एंड स्टॉक क्लपर वगैरह रखा हुआ है। ये FuelX Pro Plus बहुत अल्टीमेट पावर बीस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन ऑप्टिमाइज़र, मोर पावर मोर टॉर्क, तो बहुत सही है। सारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाते हैं। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप बाय स्टेप मेथड है एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड मैं इसी बहाने आज मैं अपना जो KNN फ़िल्टर है उसे भी क्लीन कर लूँगा क्योंकि अभी मेरे को सर्विस भी कराने जाना है। तो इस व्लॉग के बाद मैं सर्विस कराने ले जाऊँगा एंड उसी के लिए मुझे KNN फ़िल्टर क्लीन करना है क्योंकि सर्विस सेंटर वगैरह उतना टाइम नहीं देते हैं KNN फ़िल्टर क्लीन करने का, या वो खुद से नहीं करते हैं, वो हमें ही खुद से करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट फ़िल्टर है। और एक चीज़ गाइस, अगर आप FuelX Pro Plus इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। आपके पास होना चाहिए KNN एयर फिल्टर। देखो, एग्जॉस्ट भी आप इंस्टॉल कर सकते हो लेकिन वो आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन मस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो है एक आफ्टर मार्केट परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। वो KNN का भी हो सकता है, BMC का भी हो सकता है, अभी एंगेज ने भी निकाल दिया है। वैसे बहुत सारा MRI का भी है, बहुत सारे ब्रांड ने लॉन्च कर दिया, लेकिन कोई भी ब्रांड का आपको परफॉर्मेंस एयर फिल्टर चाहिए एंड एग्जॉस्ट हो तो और अच्छा है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ डी कैट आपने चेंज कर लिया, वो चाहिए नहीं चलेगा। एंड ऑब्वियसली मेरे बाइक में पावरट्रॉनिक मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो वो एक प्लस पॉइंट है क्योंकि रेस डायनेमिक्स आपको रेकमेंड भी करते हैं कि पावरट्रॉनिक इंस्टॉल करो एंड FuelX Pro Plus इंस्टॉल करो, तो आपको एक अल्टीमेट पावर का आउटपुट मिलेगा, जो कि मैं आज विटनेस करने वाला हूँ। बेसिकली आज मैं इंस्टॉल करूँगा एंड होपफुली सेकेंड ब्लॉग में आपको सारा ओवरऑल टेस्टिंग में दिखाऊंगा। देखते हैं इस ब्लॉग के एंड में हो पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं गारंटी नहीं देता। सो चलो जल्दी से चलते हैं एंड इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बेला को पेडॉक स्टैंड पे रख दिया है एंड ये मेरा है KTM RC 200 BS4 एडिशन। एंड इसको अगर आपको FuelX Pro इंस्टॉल करना है तो उसके लिए बेसिक टूल्स क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली आपको चाहिए ऐसा टूल सेट, कोई भी तरह का चलेगा। एंड क्योंकि आज मैं KNN फ़िल्टर क्लीन करने वाला हूँ तो KNN फ़िल्टर रिचार्जर एंड क्लीनर किट एंड थोड़ा बहुत ट्राइपॉड स्टैंड अगर वीडियो शूट करते हो एंड माइक वगैरह एंड ऑब्वियसली जिप टाई चाहिए। जिप टाई बेसिकली इसके साथ दे देता है, लेकिन मैं ऑरेंज यूज़ करने वाला हूँ, ब्लैक वाला इसके साथ देता है तो ये यूज़ करने वाला हूँ एंड पावरट्रॉनिक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो कुछ इस तरह का सेटअप है। इसका एक्साइटमेंट बहुत अल्टीमेट है, गर्मी बहुत है आज। आज देखा जाए तो 38 डिग्री फील्स लाइक है एंड फिर भी बेला का काम करने से मैं नहीं रुक रहा। थोड़ा बहुत काम मेरे को अपने से आता है तो मैं प्रेफर जनरली करता हूँ कि जितना भी बाइक का मॉडिफिकेशन, मतलब अगर वो परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन हो या फिर कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन, मैं खुद से करता हूँ। अभी KNN अपना अनइंस्टॉल कर लिया है, देख लो यहाँ पे पूरा पिंक जैसा दिख रहा होगा आपको एंड यहाँ पे कितना डस्ट है, लेकिन फिर भी एयर मतलब जो लाइट है वो पास हो रहा है। तो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस फिल्टर का यही फायदा है कि जितना भी क्लॉग्ड हो जाए लेकिन एयर फ्लो बना रहता है, अच्छा खासा एयर फ्लो बना रहता है। एंड ये एरिया थोड़ा सा डर्टी भी हो गया जो कि यूजुअल है एंड टैंक भी थोड़ा गंदा है क्योंकि यहाँ तक वाटर स्प्रे पहुँच नहीं पाता है। एंड ये अपना स्टॉक इश्यू है बाइक का, देख लो जिसे भी नहीं पता है।
तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना बस, और सब कुछ कर लो, इसके साथ मत करना। एंड चलो इसे अब क्लीनिंग करके दिखाते हैं। इसका क्लीनिंग का प्रोसेस बहुत ईजी रहने वाला है। अपना क्लीनर किट है, उससे पहले स्प्रे करना होगा एंड उसके बाद थोड़े टाइम तक, मतलब एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक सेटल डाउन होना होगा, मतलब ताकि जो इसका ग्राइम है एंड डर्ट है वो लूज हो जाए। एंड उसके बाद नॉर्मल रनिंग टैप वाटर ऐसे करके, मतलब अपसाइड डाउन, जहाँ से यहाँ से एयर इनटेक होता है और यहाँ से एयर आउटटेक होता है, मतलब एक्सेल होता है। तो यहाँ पे जो एयर, यहाँ से आपको ऐसा पोजीशन पे रख के, उसका अपवर्ड डाउन पोजीशन पे रख के यहाँ पे रनिंग टैप वाटर से इसे भिगाना है। एंड आप देखोगे सारा डर्ट नॉर्मली ग्लूज होके निकल गया है। कोई प्रेशर यूज़ नहीं करना है, कोई जेट स्प्रे यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान में रखना, नहीं तो इसका जितना भी वेंट्स है ना सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये सब एक नायलॉन का वेंट्स है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद आपको थोड़े टाइम तक इसे ड्राई होने देना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, ना कि सनलाइट पे, ना कि कोई हेयर ड्राई यूज़ करके, ना किसी तरह का एयर प्रेशर यूज़ करके। सिंपल वाट रूम टेम्परेचर में से ड्राई होने देना है, नहीं तो इसका वेंट्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड जल्दी ड्राई होने देना, क्योंकि ये मेटल का है, मतलब आयरन मेटल्स है, तो क्या पता ये जंग पकड़ ले, तो इसे थोड़ा जल्दी ड्राई करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप आराम से, जो इसका रिचार्जर किट आता है बेसिकली मोबिल रहता है, उससे आपको यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करना है बेसिकली। एंड इससे धीरे धीरे एक दो लाइंस आप रिपीट करोगे, मतलब ये प्रोसेस को आपको लाइन बाई लाइन रिपीट करना है जब तक आपको नहीं लगता कि वापस से पिंक हो गया है। जैसे कि धोने के बाद वाइट हो गया था, एंड वापस से पिंक ना जब तक हो जाए, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसे रिचार्ज कर सकते हो। पूरा बेला को नेकेड कर दिया है, तो ये वाला पार्ट आप नहीं भी खोलोगे तो चलेगा आरसी में, लेकिन फॉर थोड़ा सा क्लीनिंग एंड ऑल के लिए मैंने टैंक भी हटा दिया है। बाइक का जो लेफ्ट साइड है, मतलब आरसी का एंड ड्यूक का भी जो लेफ्ट साइड होता है, उसी पे यहाँ पे आपको ये वाला केबल दिख जाएगा, ग्रीन वाला केबल विथ रेड कलर का कपलर। तो यही वाला आपका O2 सेंसर का केबल होता है, तो इसे ध्यान पे रखना है। एंड यहाँ पे आप इजीली यहाँ से वायरिंग करके, फिर मैं यहीं पे कुछ सेटिंग करने वाला हूँ। बेसिकली अभी मेरे को आइडिया नहीं आया, मैं सोच रहा हूँ कि वायरिंग ले आके मैं यहाँ पे रखूँ। अपना फ्यूएल एक्स प्रो है, मैं बैटरी के साथ रख दूंगा, ताकि सेफ रहेगा, ताकि वाटर डैमेज भी ना हो। वैसे कि वो वाटर प्रूफ ही आता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सेफ साइड रखने का। फ्लेक्स डिवाइस है, उसे इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल रहता है। इसमें सिर्फ दो ही कपलर्स है, मतलब एक वायर के एंड में आपको दो कपलर मिलेंगे। एक कपलर आपका ऑक्सीजन सेंसर में एंटर करेगा, एंड ऑक्सीजन सेंसर आपका फ्यूएल एक्स प्रो प्लस में एंटर करेगा। जस्ट मेल एंड फीमेल को चेंज कर देना है। मतलब बेसिक लॉजिक ये है कि ओरिजिनल सेंसर फ्यूएल एक्स प्रो प्लस में एंटर करेगा, एंड फ्यूएल एक्स प्रो प्लस का जो वायर है वो हमारे जो स्टॉक वायरिंग है, बाइक का स्टॉक वायरिंग में एंटर करेगा। बेसिक रूल यही है, ठीक है। एंड उसके बाद आप डिवाइस में देख सकते हो और एक वायर है, उस वायर में आपको मैप केबल अटैच करना है। बहुत सिंपल है, प्लग इन प्ले है। एंड उसके बाद आपको एक वायर रहता है जो अर्थिंग का वायर रहता है, मतलब नेगेटिव वायर, वो आपको डायरेक्ट बैटरी में कनेक्ट करना है, या तो आप डायरेक्ट बॉडी पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वायर अच्छा खासा बड़ा है तो आप डायरेक्टली बैटरी तक भी ले जा सकते हो। यहाँ पे फ्यूएल एक्स प्रो प्लस यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, मैं बैटरी बॉक्स के ऊपर रखने वाला हूँ। वायरिंग देखो, बहुत क्लीन तरीके से मैंने वायरिंग किया है, इधर इधर से सब कॉइल किया है, अच्छे से जिप टाई कर दिया, ऑरेंज जिप टाई किया है। एंड जो स्विच है, पहले मैं सोच रहा था स्विच यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, लेकिन ये मेरे को सही नहीं लग रहा था, क्योंकि पावरट्रॉनिक का देखो कितना क्लीन तरीके का स्विच मैंने इंस्टॉल कर रखा है, एंड ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे मैंने बेसिकली स्विच रखा है, तो ये भी थोड़ा सेफ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हीट होने वाला है यहाँ पे। देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फिट कर दिया है, एंड वायरिंग भी बहुत क्लीन है। ये वाला वायरिंग के इधर देखो, यहाँ पे भी जिप टाई कर दिया है मैंने प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे जिप टाई कर दिया है, अच्छे से इसे लॉक कर दिया है। एंड ये वाला जो अपना स्विच है यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, ये इजी तरीके से मैं इसे प्लस माइनस करता रहूँगा। अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं पावरट्रॉनिक का क्विक शिफ्टर कैसे इंस्टॉल करना है। इसका सिंपल सा प्रोसेस है, बेसिकली इसमें कुछ है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ एक वायर मिलता है, जिसके साइड में एक कपलर है, एंड एक एंड में आपको मिल जाएगा सेंसर। तो बेसिकली सेंसर थोड़ा सा डेलिकेट पार्ट रहता है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सेंसर का वायर है, वो जो चेंज पॉकेट है छोटा वाला, इसे आपको ओपन करना होगा, यहाँ पे अच्छे से माउंट करके
इधर पे इंस्टॉल कर देना है। एंड जो पोजीशन एक बार आप अच्छे से देख लो कैसे आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस एंड ग्राइम है, उसे इग्नोर कर दो क्योंकि ऑब्वियसली चेन का ग्रीस आता रहता है। एंड देख लो सेंसर डायरेक्टली अपना जो गियर शिफ्ट लीवर है उस पर टच करेगा एंड उसके ऊपर स्पेसर देना है एंड उसके ऊपर बोल्ट देना है जो कि पावरट्रॉनिक के साथ ही आएगा, मतलब अपना क्विक शिफ्टर के साथ ही आएगा। एंड इसका जो पोजीशन है देखो, इसको आप स्ट्रेट भी रख सकते हो 90 डिग्री, मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है, मतलब 60 डिग्री पे टिल्ट करके रखा है, आप लोग भी टिल्ट करके रख सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो वायर है ना अगर 90 डिग्री रहे तो इस पे टच करता है, तो कॉन्स्टेंट रबिंग होने से ये हो सकता है वायर टीयर हो जाए, बहुत लोगों का ऐसा हुआ है इन फ्यूचर। तो ये चीज़ ना हो इसी के लिए मैंने ऐसा किया है, थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है ताकि इसके साथ कोई भी फ्रिक्शन ना हो। एंड जो इसका टाइट करने का सिस्टम है, इसे आपको कैसे टाइट करना है, पहले बोल्ट को आपको हाथ से मतलब हैंड टाइट करना है। जब हैंड टाइट हो जाएगा इसे मूव करके हल्का सा देखना कि हल्का मूवमेंट पे रहेगा। एंड फिर आप इसको 60 डिग्री पे टिल्ट करके इसे जो रेंज है, रेंज को ऐसे लेके 120 डिग्री पे मूव कर देना है, मतलब रेंज का जो पोजीशन है वो ऐसा रहेगा। एंड उसके बाद इसको ऐसे कर देना है एंड उसके बाद थोड़ा सा टिल्ट कर लेना। वो देखो इसको सिर्फ 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क से आपको टाइट करना है, सिर्फ 5 एनएम टॉर्क से टाइट करना है। अगर आपके पास टॉर्क रेंज है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप हैंड का भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपको रेंज लगाना है एट अ 120 डिग्री एंगल एंड इसे ऐसे मूव कर देना है नीचे। 180 नहीं करना है, 120 करना है एंड इतना ही टाइट करना है। हो सकता है आपका उसके बाद भी ये लिवर लूज रहे, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एल्यूमिनियम फॉयल अगर घर पे है जिस पे आप फॉयल रैप करते हैं, पहले एल्यूमिनियम फॉयल यहाँ पे अच्छे से रख देना एंड उसके बाद ये लिवर को पुश कर देना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड ये अच्छे से टाइट भी हो जाएगा। क्योंकि इससे आप ज़्यादा टाइट करोगे ना तो ये सेंसर टूट जाने का भी डर रहता है, तो इसका आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनली बाइक को पैक कर दिया है, पूरा रेडी है। अब रोड का एक्सपीरियंस लेना बाकी है। मैंने यहाँ पे टेस्टिंग कर लिया, प्रॉपर चल रहा है। एंड ये वाला जो सेक्शन है मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है जितना भी आपको, तो इसको आपको अपना दिमाग लगा के करना होगा। बेसिकली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये जो वायर है, ये आपका जो यहाँ पे स्टैंड सेंसर आता है, मतलब जो साइड स्टैंड सेंसर आता है, उसी वायरिंग के साथ इसको आपको जोड़ देना है। तो आपको ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा क्योंकि बहुत इंट्रीगेटेड है। तो इसका जो वीडियो है मैं ठीक से लेके आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इतना समझ लो कि इसका जो साइड स्टैंड सेंसर होता है उसी का वायरिंग के साथ आपको जिप टाई करके यहाँ पे लाके ये वाला कपलर पे ज्वाइन कर देना है। ये वाला कपलर है, बस सिंगल एक वायर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसको जो टाइट करने का प्रोसेस है ये भी मैंने समझा दिया है, इसे भी आपको ध्यान से टाइट करना होगा। एंड गियर बहुत स्मूथ काम कर रहा है। आपको एक बार स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। आरट्यून सॉफ्टवेयर में जो क्विक शिफ्टर का सेटिंग्स है आपको सेम ही रखना है। देखो बाय डिफॉल्ट यही आता है। सो गाइस, पहले आपको क्या करना है, पावरट्रॉनिक सॉफ्टवेयर ऑन करना है, ईसीयू को कनेक्ट करना है एंड उसके बाद ओपन कैलिब्रेशन फाइल खोल के आपको जो नया मैप है, मतलब क्विक शिफ्टर वाला मैप है, वो डाउनलोड करना है। एंड उसके बाद क्विक शिफ्टर सेटिंग्स में आना है एंड उधर पे आपको बाइक को स्टार्ट करना है एंड बाइक को स्टार्ट करके ऐसे ऐसे बार्स आएगा जब भी आप गियर शिफ्ट करोगे, ठीक है। एक बारी मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, मतलब विथ इमेज एंड वीडियो के साथ आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। बेसिकली आपको सिंपल विदाउट क्लच के गियर को फर्स्ट गियर देना है, फिर सेकंड देना है, फिर थर्ड देना है, फोर्थ देना है, फाइव्थ देना है एंड सिक्स्थ देना है, ठीक है। तो इससे आपको बार्स भी दिखेगा, बार्स इवनली रहना चाहिए, तब आप समझ सकते हो कि आपका जो सेंसर है वो सही तरीके से फिट हो चुका है। अगर इन केस बार्स छोटा रहा या कोई तरीके का बार्स का कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपको एक बार ग्राफ में मूवमेंट अगर नहीं है तो आपको एक बार फिर से ट्राई करना होगा, ठीक है। एंड मेरे केस में मैंने क्या किया था, क्विक शिफ्टर मोड जो है वो स्पार्क एंड फ्यूल कट पे रखा है, तो उससे बहुत अच्छा आउटपुट मेरे को मिल रहा है। वैसे चाहो तो आप स्पार्क कट पे भी रख सकते हो, ये अपना ही चॉइस होता है, अपने राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो मेरा ये चॉइस था। अब बाकी जो स्टॉक ईसीयू का सेटिंग रहता है, क्विक शिफ्टर का सेटिंग रहता है, वो स्पार्क कट पे रहता है, लेकिन मैंने इसे स्पार्क एंड फ्यूल कट पे रखा है। एंड एक चीज़ आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने गियर चेंज किया था उस टाइम पे एक बारी ट्रिगर का दिखा रहा था कि एक्टिव ट्रिगर, तो एक्टिव ट्रिगर जब भी लिखा हुआ आएगा क्यूएस लॉजिकल स्टेटस पे, तब आप समझ लेना कि आपका क्विक शिफ्टर सही तरीके से फिट हो चुका है। उसके बाद आपको बर्न कर देना है। तो गाइस, फाइनली बाइक रेडी है। अब मेरे को जो भी आपको एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया फाइनली। एंड अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है,
शेयर कर दो जिनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेसिकली तीनों डिवाइस का मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया ऑलमोस्ट, एंड ऑब्वियसली एंड कैनन फिल्टर का भी। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो तब तक के लिए गाइज, राइड हार्ड, लिव फ्री, बाय बाय गाइज।